धड़ाम। अचानक ही निशा और माला जी दोनों ही माँ बेटी के आगे कपड़ों से भरा बैग गिरा। दोनों ही डर कर दरवाजे की ओर देखती है तो सामने निशा का पति रोहित गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें किए हुए निशा को घूर रहा था। अचानक दामाद का इतने गुस्से भरा रूप देख माला जी डर जाती है। फिर भी बड़ी हिम्मत करके उन्होंने रोहित से बोला, दामाद जी ये क्या तरीका है और ये बैग कैसा है? माँ जी, बैग तो आपकी बेटी का है और तरीका इसके लिए यही सही है। आज तो मैंने कपड़ों से भरा बैग फेंका है। अगर आपकी बेटी की यही हरकत रही तो इसे पूरे रास्ते में थप्पड़ों से मारते हुए मैं यहाँ पर फेंक कर चला जाऊंगा। बस दामाद जी, बहुत बोल लिया आपने। जबान संभाल कर बोलिए। आप मेरी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। बेटी है वो मेरी, आपके घर की नौकरानी नहीं। शादी हुई है इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसे चाहे उसे वैसे रखेंगे। हम अभी है हमारी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते, समझे आप? जी माँ जी, बिल्कुल समझ गया। और आज तक जो नहीं समझा था, आज आपकी बात सुनकर, आपकी अकड़ देखकर वो भी समझ गया। जब माँ ही ऐसी है तो बेटी से उम्मीद करना ही बेकार है। सही कहा आपने। आपने अपनी बेटी को बेचा नहीं है तो आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए। और निशा, तुम खबरदार जो आइंदा से मेरे घर के दरवाजे पर कदम रखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिन रात तुम्हें मायके में आने का नशा चढ़ा रहता है ना। बस रात बिताने के लिए तुम ससुराल जाती हो। पास में मायका है तो उसका भरपूर फायदा उठा रही हो। जब जी में आता है मुंह उठाकर चली जाती हो। बिल्कुल शर्म नाम की चीज नहीं रह गई है। तुम्हें घर गृहस्थी से, लोगों के दुख सुख से कुछ मतलब नहीं है तो आज के बाद तुम यही रहोगी। मेरे से, मेरे परिवार से, मेरे घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। कहते हुए रोहित जाने लगा। तभी पीछे से निशा के पापा उमेश जी ने रोहित को टोका, बेटा सुनो, सुनो तो सही, बात क्या हुई है? इन दोनों को छोड़ो, कम से कम मुझे बता दो। उमेश जी की बात सुन रोहित थोड़ा नॉर्मल हो गया, क्योंकि उसे पता था उस घर में उमेश जी की नहीं बल्कि माला जी की ही चलती है। थोड़ा नॉर्मल होते हुए रोहित ने उमेश जी से कहा, पापा जी आपको पता है ना, 10 कदम पर ही मेरा घर है और शादी को पूरे 2 साल होने को आ गए हैं। निशा कभी भी पूरे दिन ससुराल में नहीं रहती है। रोज सुबह यह चली आती है और फिर रात को जाती है। यही इसका रोज का है। घर पर माँ अकेली रहती है, पापा है नहीं, मैं ऑफिस चला जाता हूँ। निशा ने कभी भी मेरे माँ के बारे में नहीं सोचा। माँ भी उसे कभी कुछ नहीं कहती, ये सोचकर कि धीरे धीरे वो अपनी जिम्मेदारी समझ जाएगी। लेकिन नहीं, इसे तो कुछ समझ में नहीं आता है। 1-2 बार माँ ने निशा को मना भी किया था, रोज रोज मायके मत जाया करो। आपको पता है ना निशा ने कितनी लड़ाइयाँ की थी माँ से। लेकिन आज मैंने इसे मना किया था कि आज मायके मत जाना, क्योंकि माँ की तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें तेज बुखार हुआ है। 1 गिलास पानी भी उठाकर पीना उसके लिए मुश्किल है। मैं इसे मना करके ऑफिस गया था। इसके बावजूद भी मेरे ऑफिस जाते ही ये तुरंत मायके चली गई। अब आप बताइए, ऐसे में मैं क्या करता? अपनी माँ को वह अकेले मरने के लिए छोड़ दूँ? रोहित की बात सुन उमेश जी चुप हो गए। रोहित की एक एक बात सही थी, वो अपनी जगह बिल्कुल सही था। रोहित की तरह उमेश जी भी अपनी पत्नी और बेटी से लाचार थे। न निशा उनकी सुनती थी, न माला जी सुनती थी। लेकिन वहीं पर पास में बैठा उमेश जी के बेटे नील ने जब अपने जीजा जी की बात सुनी तो उसे निशा और अपनी माँ के ऊपर बहुत गुस्सा आया। रोहित को समझा बुझाकर भेजने के बाद नील सीधे अपनी माँ माला जी और निशा के पास जाता है, जो हॉल में बैठी रोहित के व्यवहार को लेकर दुखी हो बातें कर रही थी। निशा रो रो कर माँ को अपना दुख बता रही थी। उसका कहना था कि रोहित ने सारा कुछ अपनी माँ के कहने पर किया है। रोहित की माँ की कोई तबीयत खराब नहीं है, वो जानबूझकर नाटक कर रही है हम दोनों के बीच में झगड़ा कराने के लिए। निशा की बात सुन नील वहीं से गुस्से में अपनी पत्नी खुशी को बुलाता है और कहता है, खुशी, आज के बाद तुम अपना, मेरा
मम्मी पापा का खाना बनाओगी और एक भी रोटी ज़्यादा नहीं बननी चाहिए। उतना ही बनना चाहिए जितना हम चारों खा सके। किसी पांचवे के लिए तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, ना काम करने की जरूरत है। तुम किसी की नौकर नहीं हो। अचानक ही बेटे का बदला रूप देख माला जी हैरान हो जाती है। वो हैरानी से नील से कहती है, अरे बेटा, रोहित कम था क्या जो अब तुम भी शुरू हो गए? एक अपने जीजा को देखो, अपनी पत्नी को पैरों की जूती तक नहीं समझता है, और एक तुम हो, जोरू के गुलाम बन रहे हो। तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है? 4 नहीं, हम 5 लोग हैं। इस घर में निशा भी है, दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं माँ, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। निशा की शादी हो गई है, वो अपने घर में रह सकती है। रोज रोज यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। और अगर इसे रोज रोज यही रहना है तो अपना काम खुद करे, खाना भी खुद बनाए, खाए, बर्तन भी साफ करे, किचन भी साफ करे। मेरी पत्नी नौकर नहीं है इसकी, जो रोज इसके लिए नए नए तरह तरह के पकवान बनाएगी। और अगर आपको भी दिक्कत है तो आप खुद अपना और निशा दोनों का खाना बना लो। और आज के बाद निशा की और मेरी पत्नी की तुलना कभी मत करना। भैया, ये क्या हो गया आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। आप माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? और भाभी, भाभी के होते हुए माँ खाना क्यों बनाएगी? क्या फायदा बहू होने का फिर? अच्छा, तुझे भाभी के टाइम पर तो बहू का फर्ज बड़ा अच्छे से याद है, खुद के टाइम पर बहू का फर्ज भूल जाती हो। मेरी पत्नी के सास ननद की सेवा करे क्योंकि उसकी सास तुम्हारी माँ है। तुमने कितने की अपनी सास की सेवा? बीमार सास को छोड़कर आकर यहीं पर चुगली करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम सिखाने आई हो रिश्तों की कदर करना? नील, ये क्या तरीका है अपनी शादीशुदा बहन से बातें करने का? माँ, ये इसी के लायक है। इज्जत उसे दी जाती है जो इज्जत के लायक रहता है। माँ, आपको हो क्या गया है? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका ये लाड प्यार किसी दिन निशा का घर बर्बाद करके रहेगा? आज तो जीजाजी इसके कपड़े फेंक कर गए हैं, कल को तलाक के पेपर मुंह पर फेंक कर जाएंगे और तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारे चलते उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पास में मायका होने का ये मतलब नहीं है कि जब जी चाहे मुंह उठाकर चले आओ। कोई तरीका होता है, महीने में 2 महीना में कभी आ जाओ, और आओ भी तो अपने घर गृहस्थी को अच्छे से सहेज कर, ना कि बूढ़ी बीमार सास को अकेला घर पर छोड़कर। अगर अचानक उन्हें कुछ हो जाए या वो मर जाए तो दुनिया थूकेगी तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी बेटी के ऊपर। एक बार तुम रोहित की माँ के बारे में सोच कर देखो, उनके दुख को अपने ऊपर लेकर देखो, तब तुम्हें उनके दुख के बारे में पता चलेगा। जो काम तुम्हारी बेटी कर रही है, अगर वही काम तुम्हारी बहू करती तुम्हारे साथ तो तुम्हें कैसा लगता? तब तो तुम ढिंडोरा पीटती, पूरी दुनिया में बहू की बुराइयां करती, 1000 गालियां देती, उसके माँ बाप तक जाती। आज बेटी के लिए एक शब्द मुंह से नहीं निकल रहा है। नहीं दोगी खुद के लिए गाली, नहीं उठाओगी अपने संस्कारों पर उंगली। आज मैं जरा सा बोल दिया खुशी को कि उसको खाना नहीं बनाएगी तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। क्यों बनाएगी वो खाना? नौकर है वो, भी निशा की तरह किसी की बेटी है। उसकी माँ ने भी उसे लाड प्यार से पाला है। बिल्कुल सही कहा बेटा तुमने। तभी पीछे से उमेश जी भी आकर नील की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोलते हैं, बिल्कुल सही कहा तुमने बहू, आज के बाद तुम बस मेरा, अपना और नील का ही खाना बनाओगी, अपनी सास का भी खाना नहीं बनाओगी। ये माँ बेटी खुद अपना खाना बनाए, दूसरे के लिए ना सही, अपने पेट के लिए तो करेगी ही ना। और खबरदार बहू, जो तुमने उनकी किसी भी काम में मदद की या खाना देने की कोशिश की तो, अरे वाह, आज आपके भी पर निकल आए। बेटा दामाद कम थे जो आप शुरू हो गए। बुढ़ापे में भी जवानी आ गई है, ज्यादा जोश में आ गए हो। अभी तो तुमने मेरा जोश देखा ही नहीं है माला। अगर अभी मैं अपने पर आ गया ना तो 2 मिनट नहीं लगेंगे दामाद जी की तरह तुम्हें भी तुम्हारे कपड़ों के साथ घर से बाहर निकालने में। अभी मैं सही सलामत हूँ और इस घर का मालिक हूँ और खुद का ख्याल भी रख सकता हूँ, इसलिए मुझे भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जैसे तुम्हारे दामाद को जरूरत नहीं रह गई है
तुम्हारी बेटी की, वैसे मुझे भी जरूरत नहीं है और ये घर भी मेरा है। 2 मिनट के अंदर ही माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दूंगा, इसलिए जबान पर लगाम दो और अपने खाने पीने की व्यवस्था खुद कर लो। आज जिंदगी में पहली बार उमेश जी ने गुस्से में माला जी से बातें की थी। एक तरफ बेटा आग का गोला बना पड़ा है तो दूसरी ओर पति अंगारों की तरह दहक रहा है। इन दोनों पर तो माला जी को नाज था, ये दोनों उनके बस में थे तो ही इस घर में उनकी चलती थी। वो जो कहती थी वही होता था, लेकिन आज यही दोनों उनके खिलाफ हो गए हैं, जिसके चलते माला जी की औकात ही 2 कौड़ी की हो गई। जब माला जी खुद के लिए ही कुछ नहीं कर पाती तो भला बेटी को कैसे इस घर में रख पाएंगी। घर का तनाव भरा माहौल देखकर बेटे और पति का गुस्सा देख उनके मुंह ना लगे। उन्होंने बेटी को समझा बुझाकर ससुराल भेजने में ही भलाई समझी। तुरंत ही फोन उठाकर रोहित को फोन लगाया, उनसे माफी मांगी और उन्हें आश्वासन भी दिया कि आज के बाद निशा बस महीने में 1 दिन के लिए ही उनसे मिलने आया करेंगी। फोन रखकर माला जी ने तुरंत से ही कहा, बेटा देख, सबका गुस्सा तो तुम देख ही रही हो ना तो तुम दामाद जी को समझा सकती हो, ना मैं तुम्हारे भाई और पापा को। ये तीनों ही हम दोनों के खिलाफ हो गए हैं। जैसे दामाद जी ने तुम्हें घर से निकाल दिया, अगर तुम्हारे पापा ने और भैया ने मुझे निकाल दिया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। और तुम्हारे पापा का गुस्सा देखकर तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन तक हम दोनों को यहाँ रहने भी देंगे। आज तो खाना अलग करवाया। बेटा भलाई इसी में है कि तुम थोड़ा अपनी गृहस्थी पर ध्यान दो। फोन पर तो बातें करते रहेंगे, मैंने दामाद जी को साफ साफ बोल दिया है कि तुम महीने में बस 1 दिन आओगी, तो बेटा महीने में बस 1 दिन ही हम मिलेंगे। रोज रोज आने से दोनों ही घर बर्बाद हो रहे हैं और इस बुढ़ापे में मैं दर दर की ठोकरें नहीं खाना चाहती। खुद का बनाना, खुद का खाना मुझसे नहीं होगा। एक तो पहले से ही माहौल इतना बिगड़ा हुआ था, दूसरा पति, पापा और भैया सबका व्यवहार देख निशा को लगा कि सच में अगर रोहित की तरह भैया और पापा ने भी माँ के साथ उसे घर से निकाल दिया तो फिर वो कहाँ जाएंगी। ससुराल वाले भी उसके खिलाफ, मायके वाले भी उसके खिलाफ। अब तो कोई रास्ता ही नहीं था। हार कर मजबूरी में ही सही निशा ने रोते हुए अपना बैग उठाया और चल पड़ी अपने ससुराल। ना निशा को छोड़ने नील गया और ना ही उमेश जी गए और ना ही रोहित आया। निशा को अपनी गलती खुद ही सुधारनी थी। जिस मायके का घमंड था, आज वो मायका भी उसे बेगाना लगने लगा था। दोस्तों, इस कहानी में किसका किरदार आपको सबसे अच्छा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।